हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार उस क्वेश्चंस को देख लें, जिससे आपको समझ में आए मीन मीडियन मोड क्या होता है और इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर। 15 बच्चों का आपको वेट दिया है केजीज में, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो डेटा दिया है ये सब वेट है 15 बच्चों का। हमें निकालना क्या है, मीडियन और मोड निकालना है पहले, और फिर बताना है क्या मोड का आंसर एक से ज्यादा आ रहा है, एक से ज्यादा मोड की वैल्यूज है क्या। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे मीडियन और मोड के लिए। जब भी हमें मीडियन निकालना हो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, 35, 32। यस, 32 सबसे छोटा है, तो 32 ले लिया। 32 से बड़ा फिर 35, 35 के बाद 36, 37 एक एक बार ही है। फिर 38, 38, 38 तीन बार है 38। देन 39 नहीं है, देन 40, 41 नहीं है, 42। फिर है यहाँ पे 43, 1, 2, 3 टाइम्स। 43 के बाद है 45, 47, 50। काउंट कर लेंगे सारे नंबर्स है या नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 बच्चों का डेटा था, पूरे 15 नंबर्स थे और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एन, ठीक है। एन क्या है, इवन है या ऑड है, यानी एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है 15। क्या है ये, ऑड। जब एन ऑड होता है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2। अगर आपको ये समझ में नहीं आया यहाँ पर तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार देख लें, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं, इवन हो तो अलग फॉर्मूला होता है मीडियन का, ऑड हो तो अलग फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ऑड है तो मैं ये फॉर्मूला लगा रही हूँ 15 + 1/2, 16/2 टर्म, 2 8 16 यानी 8th टर्म। तो काउंट कर लें 8th टर्म कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40। यानी आपका मीडियन कितना आ गया, 40। अभी हमें मोड भी निकालना है, तो देखिए यहाँ पर मैं मोड निकाल रही हूँ। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो यहाँ पे देखिए 32 तो एक बार है, 35 भी एक बार, 36, 37 एक बार, 38 3 बार है, उसके बाद 43 भी 3 बार है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हो रहा है, 38 भी 3 बार रिपीट हो रहा है और 43 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों ही मोड होंगे, 38 एंड 43। क्यों, मोस्ट फ्रीक्वेंट ये दोनों ही है, दोनों ही बराबर टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला आंसर यहाँ कंप्लीट। सेकंड हमसे क्या पूछा था, देखिए इज देयर मोर देन वन मोड। क्या मोड ये आंसर एक से ज्यादा आ रहा है, यस देयर इज मोर देन वन मोड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यही कंप्लीट होता है। हमसे सिर्फ मीडियन और मोड पूछा था, दोनों हमने निकाल दिए हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। ये आपको डेटा दिया है, इसका आपको मोड निकालना है और मीडियन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में।
तो देखिए यहाँ पर मैं अरेंज कर रही हूँ, सबसे छोटा आई थिंक 12 है, 12 दो बार आ रहा है, देन 13, देन 14 1 2 3 टाइम्स है, 16 एंड 19। काउंट करने सारे नंबर्स आ गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर्स हमने लिख लिए हैं। तो पहले मैं मीडियन निकाल लेती हूँ। मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, n, n कितना है 9, जो कि क्या है ऑड। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन होता है n + 1/2 टर्म। n क्या है 9 + 1/2, यानी हो गया 10/2, 2 5 10, यानी क्या हो गया फिफ्थ टर्म। तो देखिए फिफ्थ टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, यानी 14। आपका मीडियन क्या आ गया 14। मोड देखिए आप, मोड क्या है, मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। 12 दो बार रिपीट हो रहा है, 13 भी 2 बार, 14 3 बार और ये एक बार। तो मोड क्या हो जाएगा, मोड भी आपका 14 आ जाएगा। रीजन मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। ये क्वेश्चन आपका यही कंप्लीट होता है। आपको सिर्फ मीडियन और मोड निकालने को दिया था, वो हमने निकाल दिया। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं आपको। पहला वाला है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। मोड जो है, जो आपको डेटा दिया रहता है उसमें से ही एक नंबर होता है, करेक्ट। क्योंकि मोड क्या होता है, जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो डेटा में, यानी डेटा का ही नंबर होता है ये। तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, ठीक है। सेकंड, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। मीन जो है, डेटा जो आपको दिया है उसी में से एक नंबर होता है। देखिए मीन जो है हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको ऐड करके टोटल से डिवाइड करते हैं, सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, करेक्ट। तो ये डेटा में से नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है कि हो। तो अगर यहाँ पे कैन भी होता, द मीन कैन बी, तो ये ट्रू होता कि हो सकता है। लेकिन हमसे क्या कहा कि मीन डेटा का एक नंबर होता है, तो हमेशा नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा। मीडियन जो है हमेशा डेटा में से ही एक नंबर होता है, तो ये भी क्या है ट्रू। मीडियन क्या होता है, जब हम नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं इवन या ऑड, उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं कौन सी टर्म आ रही है ना, 6th टर्म 7th टर्म, हमारा आंसर ऐसे ही आता है ना। फिर हम उस टर्म को काउंट करते हैं डेटा में से और मीडियन निकालते हैं। तो मीडियन डेटा का ही नंबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि मोड और मीडियन, ठीक है, मीडियन और मोड ये दोनों जो है आपके डेटा में ही होते हैं, डेटा के ही नंबर होते हैं। जबकि मीन में ऐसा कुछ नहीं होता, मीन डेटा का नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब हमें एक डेटा दिया है और इसका बताना है कि इसका मीन हमसे कहा है कि 9 है, तो ये ट्रू है या फॉल्स देख लेते हैं। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इन सब का सम। तो 6 और 4 10 और 3 13, डायरेक्ट कर रही हूं मैं थोड़ा सा, 13 और 8 21 और 9 30, 30 और 12 हो जाएगा आपका 42 और 13 55 और 9 64। अपॉन टोटल कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 जा 64। मीन क्या आ रहा है 8, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो आपका ये है ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉल्स क्योंकि मीन हमारा 8 आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया। आपको इसमें से जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।